नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं, जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राजस्थान प्रदेश में 6 नई योजना लागू होने वाली हैं। राजस्थान में 4 बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। साथ में राजस्थान पेंशन नई योजना के बारे में हम बात करेंगे। साथ में बकाया पेंशन क्यों नहीं आ रही है, जिन जिनकी आ रही है तो वो कब तक की आ चुकी हैं, कौन कौन से जिलों की आ चुकी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फरवरी 2025 की पेंशन जारी कर दी गई है। 150 यूनिट फ्री बिजली के बारे में बात करेंगे। फ्री राशन अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो साथियों आप सभी को वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की जो भी अपडेट चल रही है वो आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहे। तो जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, राजस्थान में वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 1150 रुपये हर माह दिया जा रहा है। जैसा कि ये हो सकते हैं भागीदार। तो भागीदार कौन होते हैं पेंशन योजना के, उसके बारे में अगर हम बात करें, जो भी 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला या 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष जो राजस्थान के मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रहा हो, जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं जो है पति या फिर पत्नी की नियमित आय का स्रोत नहीं हो, प्रार्थी या पत्नी या पति की समस्त स्रोत को से जो है कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो, उनको पेंशन दी जाती है। आय संबंधी छूट में अगर हम बात करें तो बीपीएल है, अंत्योदय परिवार है, आस्था कार्डधारी हैं, कतौड़ी केरवा जाति आदि व्यक्तियों को इस आय संबंधी स्तर से छूट प्रदान की गई है। कितनी राशि वर्तमान समय में उपलब्ध करवाई जा रही है साथियों? तो सभी आयु वर्ग के लाभार्थियों को 1150 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है, जैसा कि इसकी जो बढ़ोतरी है। इसके अलावा साथियों आप सभी को बता दें, जैसा कि वर्तमान समय में आपको अब 1150 तो मिल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें जैसा कि सरकार ने हाल ही में बजट में घोषणा कर दी थी कि हम यहाँ पर 10% मतलब कर सकते हैं 100 रुपये की बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो है अगले महीने मतलब मई में आपका जो अप्रैल का पैसा आएगा ना, वो यहाँ पर 1250 रुपये बढ़कर आने वाला है। और आप सभी को पता है कि फरवरी माह का जो पैसा है वो मार्च में जारी कर दिया गया था। तो आप सभी का कितनी तारीख को आया है? बहुत सारों ने कमेंट भी किया है कि हमारे जनवरी का पैसा लगभग आ चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला है। जैसा कि कौन कौन पात्र नहीं होगा इस योजना में, यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नी या पुत्र जो भी केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर राज्य उपक्रम में सेवारत हो, या फिर केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो साथियों यहाँ पर आपको बता दें, जैसा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि में जो है बिल्कुल बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसा कि राज्य सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया था, उसमें यह बढ़ोतरी हुई थी। जैसा कि राज्य सरकार का वर्ष 2025 और 26 का बजट अपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने के वाला था। समाज के हर वर्ग के कल्याण की समंशा के साथ ही लाए गए इस बजट में सहकारिता सेक्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए उल्लेखनीय घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी किसान हितैषी सोच को दृष्टिहित रखते हुए बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसानों को सालाना 2,000 रुपये मिल रहे थे, उसमें 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि में बढ़ोतरी कर दी है। साथियों जैसा कि आप सभी को बता दें, भजन सरकार लगातार जो भी फैसले ले रही है उन सभी का लगातार जो है पालन भी हो रहा है। और बहुत सारी यानी जो है मतलब सरकार की तरफ से जो है एक कह सकते हैं कि लापरवाही भी बरतरी जा रही है, क्योंकि नए तरह के जो है टैक्स या फिर यानी नए तरह के मतलब फॉर्मूले निकाल रखे हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को बता दें, किसान यानी जो सरकार है उसकी एक और महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि राजस्थान प्रदेश की जो भी बालिकाएं हैं तो उनको बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 5,000 मेगावी स्कूटियाँ और प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया था हाल ही में।
जैसा कि विभिन्न जिलों के 36 महिला महाविद्यालयों में प्रतियोगी जो परीक्षाओं की यानी कंपटीशन की जो भी तैयारी करती है, तो उन सभी की तैयारी करने के लिए पुस्तकालय में जो है अध्ययन की जो है सुविधा प्रदान कर दी है, ताकि सभी छात्राएं जो हैं इन्हीं महाविद्यालयों की लाइब्रेरी में जो है अध्ययन कर सके। जैसा कि वन नेशन वन इलेक्शन जारी होगा, विकास मिलेगी गति। जैसा कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को जो है एक दिवसीय दौरे पर गंगापुर सिटी पहुंची। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा का एक बड़ा सपना है, यह पहल देश के लिए जरूरी है। इससे देश के विकास को गति मिलेगी और जल्दी राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता के लिए पार्टी स्तर पर बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा और इसके लिए देश भर में आम सहमति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव में सहकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। एक साथ चुनाव होने पर सरकार को भी काम का मौका मिलेगा। जनप्रतिनिधि भी अपना जो है काम जनता के सामने एक साथ रखेंगे। साथियों, इसके अलावा आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन से जो है कांग्रेस को दिक्कत है। जैसा कि UDH मंत्री जाबर कर्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार यानी कांग्रेस को सुशासन सुधारों तथा वन इलेक्शन से दिक्कत है। कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहे परिसीमन को कांग्रेस बेवजह राजनीति में जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी क्षेत्र में हर मतदाता और हर नागरिक को आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है। वार्डों की पुनर्सीमांकन के मामले में उस नगरपालिका क्षेत्र का कोई भी मतदाता कोई भी नागरिक जो है आपत्ति लगा सकता है, यह उनका अधिकार है। प्रतिपक्ष अनावश्यक राजनीति कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष इस मामले में पहले ही आवाज उठा चुके हैं। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी का जनवरी माह का और फरवरी माह का पेंशन का जो पैसा है वह लगभग सभी लाभार्थियों को प्राप्त हो चुका है। जैसा कि इस स्टेटस में आप देख सकते हैं, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना। जनवरी का पैसा आया था यहाँ पर 12 मार्च को, फरवरी का पैसा आया था 31 मार्च को। अब जो है आपको जल्दी जो है हम सबसे पहले पूरे यूट्यूब में जो है इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि अप्रैल मतलब मार्च का पैसा आ चुका है। तो आप सभी बिल्कुल इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी काले कलर की पट्टी दिख रही है इसको जरूर दबा के रखना, ताकि आप सभी को कंटिन्यू जो है सभी योजनाओं से संबंधित अपडेट देखने को मिले। इसके अलावा आप सभी को बता दें, 1 अप्रैल से बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। उल्लंघन करने पर 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। जैसा कि राज्य सरकार ने तंबाकू की अवैध बिक्री को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। अब परचून, डेयरी, चाय की तड़ी आसानी से तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। उल्लंघन होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दुकान गोदाम सीज किया जाएगा। दुकानदारों को इसके लिए नगर निकाय से लाइसेंस लेना होगा। अब लाइसेंस शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण नियम 2025 मार्च माह से लागू हो गया है। अस्थायी दुकानें, फुटपाथ पर खोखा व कियोस्क पोर्ट कर स्थायी दुकानों के लिए अलग अलग लाइसेंस शुल्क या फिर वार्षिक शुल्क निर्धारित की गई है। मालूम हो कि नए नियम के अलावा कोटपा अधिनियम 2003 है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 भी लागू रहेंगे। लाइसेंस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है 1 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, जैसा कि 30 अप्रैल तक खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा सकेंगे। जो भी अपात्र यानी लाभार्थी हैं वो अपना नाम हटवा सकते हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, गिव अप अभियान राजस्थान प्रदेश में चल रहा था। उसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 31 मार्च रखी गई थी कि 31 मार्च तक जो भी अपात्र लोग हैं तो अपना नाम हटवा लें, अन्यथा उनसे वसूली हो सकती है। तो 30 अप्रैल तक जो है और समय दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान के किसानों को, जैसा कि 72 लाख से अधिक किसानों को 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हाल ही में तीसरी किस्त के रूप में ट्रांसफ़र की गई थी एवं लगभग 47 लाख किसानों को जो है 29,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा क्लेम वितरित की गई।
साथियों आप सभी को बता दें जैसा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा आप सभी को अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि अभी रबी का सीजन चल रहा है और गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है। और गेहूं की फसल का प्राकृतिक घटना से जो है बिल्कुल बहुत ही यानी नज़दीकी रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन खबरें देखने को मिलती हैं। किसी न किसी ज़िले में देखने को मिल ही जाएगा कि यहाँ पर यानी इतने बीघे गेहूँ जल गए, यानी किसी भी कारण से आग लगी हो। लेकिन अगर आपका बीमा हो रहा है तो आपको उसमें कुछ जो है मतलब कह सकते हैं पैसा मिल जाता है। जैसा कि बीमा करवाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, इसलिए आप सर्दी या फिर यानी गर्मी किसी भी प्रकार का रबी या खरीफ का बीमा हो उसको ज़रूर करवाना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि डिस्कॉम की पहल ई मित्र से भी किया जा सकेगा बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन। आप सभी को पता है वर्तमान समय में सौर ऊर्जा वाली मतलब आपको 150 यूनिट फ्री दिया जाएगा। और ये किस में दिया जा रहा है तो फ्री सौर यानी जो भी पैनल लगाएगा सौर ऊर्जा का जो भी यानी यहाँ पर पैनल लगाना चाहता है तो उन सभी को मतलब 150 यूनिट तक फ्री दिया जाएगा। और अगर आप अतिरिक्त उत्पादन करते हैं तो उससे भी पैसा भी कमा सकते हैं। आप डिस्कॉम को अतिरिक्त उत्पादन करके जो है उनको बिजली भी बेच सकते हैं। तो साथियों आप सभी को बता दें वर्तमान समय में आप सभी को जैसा कि तमाम जो भी योजना चल रही है राजस्थान प्रदेश की उन सभी की कंटिन्यू अगर अपडेट देखनी है तो आप सभी जो हैं बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में लगातार आपको जो है प्रदेश की तमाम अपडेट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप सभी का कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।